जुबिन गर्ग, जुबिन दादा जो सिंगापुर गए थे एक शो के, ऑर्गेनाइजर ने उन्हें बुलाया था शो करने के लिए। वहां पे उनकी मौत हो जाती है। मौत में जो कॉज ऑफ डेथ दिखाया गया है, नदी में डूबने से, तालाब में तैराकी करने से दिखाया गया है। वो एक आवाज, वो असम की आवाज जिनको बहुत सारे लोग चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी प्यार करने वाले हैं। वहां के लोगों ने आवाज उठाया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कुछ ना कुछ इसमें झोल है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होगा। अब सब लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आती है उनकी फैमिली को सौंपा जाता है, सीआईडी के पास आती है, लेकिन सीआईडी इस बात का खुलासा नहीं करती है और ना ही उनके फैमिली के लोग इसका खुलासा करते हैं। अभी मीडिया में वो बात नहीं आई। वहां के सीएम हेमंत बिस्वा जो है, उन्होंने एक बयान दिया। उस बयान में कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कुछ बताया नहीं। उन्होंने ये कहा कि आने वाले कुछ दिनों में, मतलब 10 तारीख को बिस्रा रिपोर्ट आ जाएगा और बिस्रा रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि उनकी मौत कैसे हुई। मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी अच्छा से क्लियर नहीं किया गया। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर नहीं हुआ है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक भी नहीं कर रहा है, और यही कुछ मामला निकल के आ रहा है सामने। एक बात और, इस केस में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद उनके एक करीबी ने बयान दिया है कि उनके जो मैनेजर हैं उनको जहर देके मारे हैं। जी हाँ, जहर देके मारा गया है। उसके बाद ये मामला काफी तुल पकड़ लिया हुआ है, और मामला तुल पकड़ने के कारण और दो बार पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन इसके बाद भी जब खुलासा नहीं हो पाया तो अब हम लोगों को जुबिन गर्ग के मौत के लिए बिस्रा रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जहर के बारे में पता सिर्फ बिस्रा रिपोर्ट ही कर सकता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आज की सच्ची घटना में। ये सच्ची घटना जुबिन गर्ग साहब की है, जो असम के सिंगर, जिनकी मौत कुछ दिन पहले हो चुकी है, कहा जा रहा नदी में डूबने से। लेकिन एक जुबिन दादा, जिनको असम में लोग जुबिन दादा कहते हैं, उनको भगवान मानते हैं, उनको पूजते हैं, जुबिन दादा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं मरूंगा तो पूरा आसाम बंद हो जाएगा, और एक दिन के लिए नहीं, कितने दिनों के लिए बंद हो जाएगा। जी हाँ, ऐसा हुआ, और ऐसा हुआ और अभी तक होते आ रहा है। उनकी मौत हुई। मौत के बाद सब लोगों के आंखों में आंसू। इसका मैंने एक वीडियो बना के रख दिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट। लेकिन अब हम लोग कुछ कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। जुबिन गर्ग की 13वीं थी कुछ दिन पहले। 13वीं के दिन असम के जोराहाट इलाके में, जहां से उन्होंने अपने सफर का आगाज किया था, वहां पे एक स्टेडियम होता है, जोराहाट का क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी का। वहीं पे वो रस्म पूरी की जा रही थी और भीड़ इतनी थी, बहुत सारी भीड़। और उनके जो अंतिम संस्कार में जो भीड़ थी, वो भीड़ एक रिकॉर्ड में शामिल हो गया, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में वो भीड़ शामिल। तो 13वीं के दिन कार्यक्रम चल रहा था, उससे कुछ घंटे पहले गुरुग्राम से और दिल्ली से 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। गुरुग्राम से और दिल्ली से जो गिरफ्तार किया शख्स होता है, उनके एक मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, और एक जो ऑर्गेनाइजर थे, जो सिंगापुर के ऑर्गेनाइजर थे, श्याम कानू महंता, उनको गिरफ्तार किया गया। क्योंकि इससे पहले उनकी पत्नी शाक्या गर्ग जो है, उन्होंने सीआईडी को, असम सीआईडी को एक कंप्लेन लिखा था, और कंप्लेन में कहा था कि इनकी मौत ऐसे नहीं हो सकती, इनकी मौत के पीछे कुछ बड़ा ही कारण है। उन्होंने कहा था कि वो डूबने से उनकी मौत हो नहीं सकती, क्योंकि एक तैराक थे, अच्छे खासे तैराक थे। और इस सीआईडी ने ये कंप्लेन नोट किया। उसके बाद वहां पे उन लोगों को लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। 6 तारीख को बोला गया था कि 6 अक्टूबर से पहले आप लोग यहाँ पे आए और स्टेटमेंट दे, और शायद ये भी बोला गया था कि आप लोग वहां से भागे ना, यहाँ पे डायरेक्ट है और स्टेटमेंट दे अपना। लेकिन शायद ये बात उन लोगों को पता नहीं चली, या किसी कारण से नहीं पता चली, तो ये लोग वहां से निकल जाते हैं इंडिया। हालांकि इंडिया ही है, और इंडिया आने के बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। एक को शाम के समय गिरफ्तार किया जाता है गुरुग्राम से, और एक को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जाता है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर में 3 धाराएं लगाई जाती है: आपराधिक साजिश, गैर इरादन हत्या और लापरवाही से मौत। इस सब के बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो सीआईडी ने सबको पकड़ के लाया, और पकड़ के लाने के बाद उन सबसे जो पूछताछ की गई, और पूछताछ करने के बाद जब ये एक मामला इन लोगों को कोर्ट में डाला गया, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में डाला गया, क्योंकि इन लोगों के पास, अभी पुलिस के पास, सीआईडी के पास उतना समय नहीं था पूछताछ करने के लिए। कोर्ट में पेश किया गया, और वहां से पेश करने के बाद है कि गुवाहाटी में लाके, और पेश करने के बाद है कि उन लोगों से कोर्ट से समय मांगा गया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी गई। अब ये न्यायिक हिरासत में है, पूछताछ चल रहा है। अब इनका जो मैडम होती है, उनकी पत्नी सीमा शाक्या गर्ग जो है,
उन्होंने जो बयान दिया था कि क्यों उनके खिलाफ वो कर रहे हैं, क्योंकि जब उनके मैनेजर को एक बात पता थी, वो बात ये थी कि 2022 में जुबिन गर्ग को एक दौरा पड़ा हुआ था जिसमें उनके सर पे चोट लग जाती है और सर पे चोट लगने के कारण वो बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर के पास बात पहुंचती है, डॉक्टर बोलते हैं कि मामला सीरियस है, इनको एक फोबिया हो जाता है आग से और पानी से। आग और पानी से फोबिया बहुत 2022 में हुई थी। ये बात उस मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को अच्छी तरह से पता थी। जब सिद्धार्थ को ये बात पता थी तो सिद्धार्थ उनको पानी में लेके गए, वो पानी के पास में, आपने सुना भी होगा कि वो वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई बात नहीं ऐसा, इसके बारे में बाद में बात करें। तो 2024 में भी इनको इस तरह का हुआ था, अटैक हुआ था। ये सब जो अटैक होने के बाद फिर भी उनको पानी में ले जाया गया, ये बात है। और एक कहानी और भी सामने आती है, सिंगापुर जाने का। सिंगापुर के लिए एक जुबिन गर्ग जो थे, एक अपने बैंड टीम के साथ एक गाने की म्यूजिक की शूटिंग में व्यस्त थे, काफी व्यस्त थे। तो उन्होंने बहुत लोगों को मना भी किया था कि मैं दूसरा काम नहीं कर पाऊंगा, यही काम कर भी, ये काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी वो वहां जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वहां के ऑर्गेनाइजर थे, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंता, वो उनके मित्र। और श्याम कानू महंता काफी मजबूत फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके 3-4 भाई हैं जो कि कोई सिविल जज हैं, कोई बड़े पोस्ट पे हैं, कुछ पुलिस अधिकारी में है, कोई डीआईजी हैं। तो शायद ये मामला भी हो सकता है और ये दोस्ती निभाने के लिए भी गए होंगे और चीजों को उन्होंने मना कर दिया, और लेकिन वो वहां पे गए। तो एक रीजन ये भी है कि उनको जबरदस्ती शायद ले जाया गया। अब उस रात की जो कुछ बातें होती है, जो वहां पे 2 लोग पकड़ के आए सामने में, अब धीरे धीरे गिरफ्तारी बढ़ने लगी। गिरफ्तारी और बढ़ी। उनके जो मैनेजर होते हैं ज्योति गोस्वामी, शेखर ज्योति गोस्वामी, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। और एक अमृत प्रीतम, एक उनके बैंड के हैं, रहते हैं, वो बैडमैन रहते हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। तो इस सब गिरफ्तारियों के बाद एक जो म्यूजिशियन शेखर गोस्वामी, उनका अलग ही बयान आता है। उनका एक बयान ही सामने आया कि दरअसल उनको मारा गया है, उनकी मौत नदी में डूबने से नहीं हुई है, या उनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है, उनको मारा गया है। तो किसने मारा, क्यों, कैसे मारा? तो उनको जहर देके मारा। अब उनका बयान जो सुनिए, मैं आपको चौंकाने वाली बात मैं बता रहा हूँ। तो ये लोग पहले 19 तारीख को पहुंचते हैं, इनका जो प्रोग्राम था, सो 20 तारीख को 4 दिन के लिए इन्होंने गए थे, महंता ने इनको 4 दिन के लिए बुलाया था। तो 19 तारीख को पहुंचते हैं, 20 तारीख से इनका प्रोग्राम स्टार्ट था। तो 19 तारीख को 18 तारीख को पहुंचे हुए शायद। तो 19 तारीख को सोचते हैं कि घूम ले नदी में, मतलब ये तैरने होने की बात जो आती है, अपना स्कूबा डाइविंग करने के लिए। तो ये बात तो अच्छी तरह से इनको पता थी मैनेजर को, ये उनकी पत्नी का बयान था। तो इनका बयान था कि जब इन्होंने एक यॉट हायर किया था तैरने के लिए, तो यॉट का जो संचालक होता है, जो यॉट चला रहा होता है, उसका जो पायलट बोले तो चाहे ड्राइवर बोले, तब उनका जो मैनेजर होता है सिद्धार्थ शर्मा, वो सिद्धार्थ शर्मा यॉट के जो ड्राइवर होता है, जो भी, उसको बोलता है कि तुम यॉट मत चलाओ, मैं यॉट चलाऊंगा, मुझे आती है यॉट चलाने, मैं यॉट चलाऊंगा। तो वो यॉट चलाने लगता है, और वो बहुत ही रफ तरीके से यॉट चला रहा था, जिसके कारण कई लोगों की जान जाते जाते बच्चे चाहे डर लगने लगा। वो उसको मना भी करते हैं कुछ लोग कि तुम जो प्रोफेशनल है उसको तो तुम क्यों चला रहे हो। वो एक बात हो गई। और दूसरी बात, कुछ लोग जो यहाँ से गए थे, असम एसोसिएशन के लोग गए थे, वहां पे ड्रिंक का भी व्यवस्था था यॉट पे। तो ड्रिंक का जो व्यवस्था था, वो ड्रिंक का भी जो पूरा कमांड होता है, वो सिद्धार्थ शर्मा अपने हाथ में ले लेता है। ड्रिंक का कमांड ड्रिंक वाले को बोलता है कि तुम ड्रिंक मत सर्व करो, मैं ड्रिंक सर्व करूंगा, मैं इसका ये सेटिंग करूंगा। तो इसमें जो है इनका जो बैडमैन है शेखर गोस्वामी, इन्होंने कहा कि शायद उसी वक्त उनके ग्लास में जहर दिया गया और तब उनकी मृत्यु हुई। ये बात उन्होंने बोला। अब ये 2 बातें निकल के जब सामने आई तो गिरफ्तारी चारों की हुई। गिरफ्तारी इनके शेखर गोस्वामी की भी हुई, अमृत प्रीतम की भी, क्योंकि ये बात अभी वो बोल रहे हैं, इतने दिनों से कहाँ थे। और दूसरी बात, इस बात को लेके, जहर वाली बात को लेके, जुबिन गर्ग के करीबी पार्थो प्रीतम, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात झूठ है। ये बात झूठ इसलिए है कि 15 दिन हो चुके हैं, 15 दिन बाद ये बयान आया है। क्यों? क्योंकि इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसकी गिरफ्तारी हुई तो ये बयान तो दूसरे पर सौंपेगा ही, शेखर गोस्वामी दूसरे पर लगाएगा, इल्जाम लगाएगा। तो इस बात को लेकर इन्होंने बयान दिया कि नहीं, ये बात झूठा है, 15 दिन पहले क्यों नहीं बताएगा, 15 दिन से इतना दिन तो कहाँ थे। तो जहर वाली बात को उन्होंने झूठा साबित कर दिया। अमृत प्रीतम की बात करता हूँ। एक चौथे जो शख्स है अमृत प्रीतम की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो आपने वीडियो देखा और अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो पूरा जो रिकॉर्डिंग जो देख रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग जो हुआ है अमृत प्रीतम के मोबाइल से हुआ है, और उन्होंने इस मोबाइल वीडियो को वायरल किया। अब सीआईडी ने उसके मोबाइल को भी जब्त कर लिया और सीआईडी कुछ और ढूंढने की कोशिश कर रही, कुछ और मैटर है क्या, ये बात हुई। और एक बात, अब ये उनके जो करीबी पार्थो प्रीतम ने कहा कि दरअसल एक इल्जाम इस पे लगाया, शेखर गोस्वामी पे लगाया, क्योंकि शेखर गोस्वामी को भी अच्छी तरह से पता है कि इनको इस चीज का फोबिया है, पानी में का फोबिया है, और उनके
जब उनको चोट लगी थी की बात कर रहा हूँ, और वो आग से फूक गया, तो उन्होंने क्यों जाने दिया? उनके बैटमैन थे, क्यों जाने दिया? तो ये उनके साथ के लोग, तो ये भी एक इल्जाम है। और उन्होंने एक इल्जाम ये भी लगाया कि इनको ग्लास में जो जहर है, रात के समय पार्टी चल रही थी, पूरी रात जब पार्टी चल रही थी, तो रात के समय जब जान रहे हैं कि पूरी रात पार्टी चल रही है, रात में सब सोए नहीं है, तो फिर आप सुबह सुबह इनको लेके क्यों आए? ये बात निकल के सामने आई है। और एक बयान में अपने शेखर गोस्वामी ने अपने पहले बयान में ये भी कहा था कि इनका एक दुश्मनी चल रहा था, उनका जो शो का ऑर्गेनाइजर महंता और उनका जो मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, उनका एक दुश्मनी चल रहा है। दुश्मनी इसलिए, जैसे ही वो सिंगापुर लैंड करते हैं उस दिन, इन लोगों का बर्ताव चेंज होने लगता है। इन लोग बातचीत अच्छे से नहीं कर रहे थे, कुछ बर्ताव चेंज कर हुआ था, और यॉट का कमान अपने हाथ में ले लिए। और जब डूबते हुए जब वो हो रहा था, जो वीडियो में डूब रहे थे, तो कुछ लोग बोलते हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ, मतलब डूबने का एक लग रहा था ना कि सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, कुछ दिक्कत आ रही है, उनको पानी से फोबिया था, तो बोलते हैं बचाओ बचाओ। लेकिन उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा कहते हैं जावे दे, असमिया भाषा, मतलब जाने दो, या फिर वो खुद से चला आएगा, या फिर ऐसा कुछ दिक्कत हो। तो ये सब बातें जो निकल के सामने आई, बहुत सारी बातें पुलिस के सामने धीरे धीरे करके आ रही है। अब एक बात और सबसे बड़ी निकल के आई, जो उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक पहला पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ था वहां पे उनके मौत के ठीक अगले दिन 20 सितंबर को हुआ। लेकिन वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब यहाँ आया, उनकी डेड बॉडी यहाँ आई, तो यहाँ के जो फैन लोग हैं बोले कि नहीं, ये पोस्टमार्टम गलत भी हो सकता है। तो पुलिस, वहाँ के जो पुलिस ने और वहाँ की सरकार हेमंत बिस्वा ने एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट गुवाहाटी में भी करवाया। गुवाहाटी में करवाने के बाद वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, लेकिन उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया अभी तक। अब सार्वजनिक नहीं करने का क्या रीजन है पता नहीं। ये पिछले शनिवार को ये असम के जो सीआईडी की जो टीम होती है, हेड होते हैं, वो लेके पहुंचते हैं वहां पे उनकी पत्नी के पास, सीमा साकिया घर के पास पहुंचते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनको देते हैं। लेकिन उनकी पत्नी ने भी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट वापस कर दिया, और उन्होंने ये बयान दिया कि इसको सार्वजनिक करने का जो तैयारी हो, सार्वजनिक जो करेंगे वो पुलिस वाले करेंगे, कोर्ट करेगी, यहाँ के कानून करेगा, ऐसा उन्होंने बयान दिया। लेकिन इस बात को लेके जो वहाँ की पब्लिक है वो परेशान है, और वो परेशान नहीं, वो कह रही है कि ये पूरे परिवार के लोग भी मिले हुए हैं और वहाँ के लोग भी मिले हुए हैं, ये पब्लिक वहाँ की कह रही है। लेकिन आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुलासा नहीं होने के कारण अभी लोगों के मन में शक बढ़ रहा है, और आगे क्या होगा इसकी जानकारी तो धीरे धीरे आएगी। तो इसी बीच उन्होंने, यहाँ के जो सीएम है हेमंत बिस्वा जी ने ये भी बयान दिया कि आगे जो भी उनका जो मौत का जो खुलासा होगा वो 10 तारीख को होगा। 10 तारीख को इसलिए कि दूसरा रिपोर्ट आने वाला, दूसरा रिपोर्ट आने में समय लग जाता है, 15-20 दिन कम से कम लग जाता है, ज्यादा जोर करे तो 15 दिन, कम से भी ज्यादा लग जाता है, क्योंकि दूसरा रिपोर्ट से साबित होगा कि उसमें जहर था कि नहीं था, क्योंकि उन्होंने इल्जाम लगाया था, उनके जो है बेडमैन होते उन्होंने इल्जाम लगाया था। तो दूसरा रिपोर्ट 10 तारीख को आएगी और 11 तारीख को इसका खुलासा होगा। जब 11 तारीख को खुलासा होगा तो इस बात के लिए उन्होंने सीएम ने कहा, तो इसका मतलब उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई खास नहीं है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नहीं है, क्योंकि उससे कुछ पता नहीं चल रहा हो, या फिर कुछ चीजों को छुपाया जा रहा हो। ये भी हो सकता है कुछ चीजों को छुपाया जा रहा हो, या चुनाव भी आ रहा है, अगले साल वहां सामने चुनाव भी है, ऐसा कुछ माहौल क्रिएट किया गया। लेकिन सीएम ने भरोसा दिलाया है कि 10 तारीख को रिपोर्ट आएगा और 11 तारीख को इसका सार्वजनिक कर दिया जाएगा कि जुबिन गर्ग की मौत कैसे हुई। हालांकि जितने भी फैन हैं उनके चेहरे पे अभी आंसू, चारों को अभी जो जेल में कस्टडी में डाला गया है, जिसमें श्याम कानू महंता जो शो का ऑर्गेनाइजर होते हैं, इनके मैनेजर शेखर शर्मा, इनके बेडमैन गोस्वामी जो है सो, और एक अमृत प्रीतम, चारों अभी कस्टडी में है। इसी बीच एक और बात हुई है कि श्याम कानू महंता ने कोर्ट से अपील की कि उन्हें बेल दिया जाए। लेकिन एक बात और हुआ वहां पे कि वहां के जो लॉयर लोग होते हैं, लॉ के जो सब लोग मिले होते हैं, एसोसिएशन ने कहा है कि उनको कोई वकील नहीं मिलना चाहिए, कोई भी वकील उनका साथ नहीं देगा महंता का। लेकिन ये बात और खतरनाक भी हो सकती है, फायदा कम पहुंचा सकती है, नुकसान ज्यादा, क्योंकि इस बात को लेकर उनके पास कोई वकील नहीं रहेगा। और हर अपराधी को एक नियम ये होता है कि अधिकार होता है कि वो वकील रख सके, वो नियम होता है। अगर उनके पास वकील नहीं जा रहा है तो बाद में ये भी बोल सकता है सर मेरा केस कमजोर पड़ गया, मेरे पास वकील नहीं था, मैं जो बोल रहा हूँ सच्ची बात बोल रहा हूँ, तो ये केस के लिए कमजोरी का भी बात हो सकता है। ये कहानी अभी तक तो चल रही है, सब लोग उनको चाह रहे हैं, सबका बयान भी आ चुका है और धीरे धीरे कुछ नई नई चीजें आ रही है। अब ये दूसरा रिपोर्ट पर डिपेंड करता है कि उनकी मौत कैसे हुई, या फिर कुछ और मामला सामने आने वाला है। ये कहानी अभी तक की जुबिन गर्ग के बारे में कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ नई सजेशन हो तो जरूर कमेंट करके बताएं, और कुछ नया वीडियो हो तो उसके बारे में भी, कुछ नई घटनाएं घटे उसके बारे में जरूर बताएं। जय हिंद।